राजा हुकुम सिंह बड़े बहादुर और न्याय प्रिय राजा थे। एक बार राजा अपने एक मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। राजा व उसके सैनिक जंगल में काफी अंदर चले गए, लेकिन उन्हें शेर दिखाई नहीं दिया। तभी राजा की नजर कुछ दूर हिलती हुई झाड़ियों पर पड़ी। राजा ने धीरे से सबको चेताया। सब सावधान हो जाओ, मुझे लगता है वहाँ दूर झाड़ियों में शेर है। और ये कहते हुए राजा ने अपना धनुष और तीर संभाला। फिर राजा धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ने लगा। घात लगाए बैठा शेर अपने शिकार को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी राजा और सैनिकों को अपनी ओर आता देख वहां से भाग लेता है। राजा भी शेर के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है। काफी देर के बाद जब शेर एक गुफा के अंदर घुसने ही वाला था, तभी राजा जहर लगा तीर शेर के ऊपर छोड़ देता है, जो सीधा शेर को जा लगता है और शेर वहीं ढेर हो जाता है। शेर का शिकार करने की धुन में राजा इतना खो चुका था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके सैनिक व मंत्री जंगल में कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब घनघोर जंगल में राजा अपने घोड़े के साथ बिल्कुल अकेला था। ऊपर से शाम भी होने ही वाली थी। राजा ने सैनिकों को खूब जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार राजा ने खुद ही जंगल से निकलने का फैसला किया। राजा काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और अंधेरा भी काफी हो चुका था। 2 कदम दूर का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजा ने सोचा, रात को जंगल में चलना खतरे से खाली नहीं है, ऊपर से अंधेरा भी काफी है। आज रात किसी पेड़ पर चढ़कर बिता लेता हूँ, सुबह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजूंगा। राजा घोड़े को एक झाड़ी से बांधकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वैसे तो राजा को जंगल में रात के अंधेरे में तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो राजा को बड़ा विचलित कर रही थी। ये आवाज थी बिल्ली के बच्चों के जैसे रोने की। राजा को सारी रात ये आवाज कानों में चुभती रही और राजा एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। जब सुबह हुई और राजा पेड़ से नीचे उतरा, तो राजा ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देख राजा अंदर से पूरी तरह हिल गया। राजा ने जिसे मारा था वो एक ऐसा शेर था जो अपने बच्चों के लिए खाना लेने गया था। रात को राजा जंगल में भटक कर उसी गुफा के सामने आ गया था जहां राजा ने शेर को मारा था। सारी रात से शेर के बच्चे शेर के पास खड़े होकर रो रहे थे। शेर के बच्चों की ये दशा देख राजा को बड़ा दुख हुआ। तभी वहां राजा को खोजते हुए मंत्री व सैनिक भी आ पहुंचे। राजा को सकुशल देख सभी बहुत खुश हुए, लेकिन राजा बहुत दुखी था। मंत्री ने राजा से घर चलने के लिए पूछा। महाराज, अब घर चले क्या? राजा ने कहा, मंत्री जी, इन शेर के बच्चों को अपने साथ ले चलो और जब तक ये शिकार करने लायक नहीं हो जाते, तब तक इनका अच्छे से पालन पोषण किया जाए। बाद में इन्हें जंगल में वापस छोड़ देना। और हाँ, आज के बाद हम कभी शिकार नहीं करेंगे। हमें कोई हक नहीं इन बेजुबान जानवरों को मारने का। राज्य में ये घोषणा करवा दो कि आज के बाद जो कोई भी जंगली जानवरों को मारेगा तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। उस दिन के बाद राजा ने कभी शिकार नहीं किया। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।